नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में। साथियों, हमारी ड्यूटी किसी भी रूप में लगी हो, लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है। अगर एक काम हमारे एक साथी पर नहीं आता तो हमारा फर्ज है उसको वो सब बातें समझाएं। तो साथियों, मैंने एक वीडियो बनाई थी मतपत्र लेखा के बारे में। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने उसकी मदद से मतपत्र लेखा बनाना सीख लिया है, लेकिन हमारे कुछ शिक्षक साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप मतपत्र लेखा को भर के समझाएं जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि जब आप लोग मैसेज करते हैं, वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, तभी मुझे पता चलता है कि किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मुझे क्या समझाना है आपको। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मतपत्र लेखा को कैसे भरें, क्योंकि मतपत्र लेखा पीठासीन अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है। अगर आपने पीठासीन की डायरी और मतपत्र लेखा को आसानी से बनाना सीख लिया तो ये मान के चलिए आपका 90% मतदान हो गया, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आज की इस वीडियो में मैं आपको चारों पदों के भरे हुए मतपत्र लेखा दिखाऊंगा, किस तरह से आपको भरने हैं, किस तरह से आपको पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहे तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, जैसे ही आप मतदान से एक दिन पूर्व अपनी सामग्री प्राप्त करेंगे, इसके साथ साथ आपको घर से एक डायरी भी लेके जानी है और उस डायरी में आपको नोट कर लेने हैं आपको कितने मतपत्र प्राप्त हुए। आपको उनके क्रमांक नोट कर लेने हैं। मान लीजिए आपके बूथ पर 800, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, 800 आपके बूथ पर वोटर है तो आपको 800 मतपत्र मिलेंगे ग्राम प्रधान के, सदस्य ग्राम प्रधान के, इसके साथ साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य के और जिला पंचायत सदस्य के। तो आप एक कॉपी में इस तरह से नोट कर लीजिए, ग्राम प्रधान के आपको जो मतपत्र मिले वे 0001 से 0800 तक मिले। क्रमांक आपका कोई भी हो सकता है, उस क्रमांक को आपको नोट करना है। मैंने तो केवल एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया है कि 0001 से 0800 तक आपको मतपत्र मिले ग्राम प्रधान के। इसको आपने नोट कर लिया, कुल आपके 800 हो गए। अब ग्राम प्रधान के कोई वार्ड तो होता नहीं, तो उसके तो मतपत्र में कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद आती है बात सदस्य ग्राम प्रधान। अब सदस्य ग्राम प्रधान के हो सकता है आपकी वोटर लिस्ट में 5 वार्ड हो, 4 वार्ड हो, 3 वार्ड हो। वैसे इतने वार्ड नहीं होंगे, 1-2 वार्ड होगा। तो मैंने 2 वार्ड का एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए आपकी वोटर लिस्ट में 2 वार्ड हैं, तो दोनों वार्ड के आपको मतपत्र अलग अलग मिलेंगे। वार्ड नंबर 1 में आपके 0001 से 450 तक के हैं, चलो कोई बात नहीं, हमारे 450 हो गए ये। वार्ड नंबर 2 में 0451 से 800 तक के हैं, 350 आपके वार्ड नंबर 2 में हो गए। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको आप स्टैंडर्ड मत मानिए। आपके जो भी वार्ड 1 में मिलेंगे मतपत्र क्रमांक आपको लिखना है, इस क्रमांक से इस क्रमांक तक आपको कितने मतपत्र मिले। इसी तरह वार्ड 2 में आपको किस क्रमांक से किस क्रमांक तक कितने मतपत्र मिले, इनको देख लेंगे। अलग अलग गड्डी होंगी आपकी ये। उसके बाद सदस्य क्षेत्र पंचायत, इसमें भी हो सकता है आपको वार्ड वाइज मिल जाए। वैसे तो संभावना कम होती है, लेकिन हो सकता है 2 वार्ड आपके मिल जाए। तो मैंने 2 वार्ड का एग्जांपल आपको लेके दिया है। सदस्य वार्ड नंबर 1 में 00100 से 00550 तक यानी 450 हमें मिले, और वार्ड नंबर 2 में 0551 से 0900 तक 350 हमें मिले। उसके बाद सदस्य जिला पंचायत, इसमें संभावना बहुत कम है कि आपको 2 वार्ड मिले, क्योंकि संसार किस वार्ड से आपका चुनाव है, आपके गांव में कौन सा वार्ड पड़ रहा है, लगभग एक ही वार्ड पड़ता है। कभी कभी रेयर केस हो जाता है कि 2 वार्ड आपके गांव में पड़ जाएं, लेकिन ज्यादातर एक ही वार्ड पड़ता है। तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा सदस्य ग्राम पंचायत में आपको दिक्कत आएगी, बीडीसी भी हो सकता है कि आपको एक ही वार्ड में मिल जाए।
तो सदस्य जिला पंचायत के आपके 00300 से 01100 तक यानी कि 800 मतपत्र मिले, चारों मतपत्र आपको बराबर बराबर मिले। अब आपको मतपत्र लेखा बनाने हैं, चारों पद के लिए अलग अलग मतपत्र लेखा बनाने होंगे और उनके कम से कम 3-3 सेट बनाने होंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको 4 सेट बनाने होंगे। अब वे क्यों बनाने होंगे मैं पहले आपको बता देता हूं। एक सेट तो आपको चारों पदों का जो आपका बैलेट बॉक्स है उससे बांधना है, और मान लीजिए आपके बैलेट बॉक्स 2 हो गए तो आपको दोनों में एक सेट बांधना होगा, तो 2 मतपत्र लेखा आपके हो गए। उसके बाद एक मतपत्र लेखा आपका खुला पीठासीन की डायरी के साथ वे लेंगे आपको मेज टेबल पे, तो उसको आपको हाथ में रखना है पीठासीन को, तो 3 सेट हो गए और एक सेट एक्स्ट्रा आप अपने लिए रखिए। 4 सेट तो बनाने पड़ेंगे, और अगर एक बॉक्स है तो आप 3 बना लीजिए। कोशिश यही कीजिए कि एक बॉक्स में ही आपकी वोट आ जाए। अब बात करते हैं, इतना होने के बाद आपको मतपत्र लेखा मिलेगा प्रपत्र 36 पर, तो उसमें सबसे पहले आप ग्राम प्रधान का बना रहे हैं, ग्राम पंचायत सदस्य का, तो ऊपर लिख दीजिए ग्राम पंचायत सदस्य पद हेतु, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, बार बार इतने सारे प्रपत्र होते हैं, तो इसमें आप ऊपर लिख दीजिए। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल लिया है गांव का, ग्राम पंचायत मैंने खेड़ी लिख दिया, कोई स्टैंडर्ड नहीं है ये, तो मैंने जो दिमाग में आया मैंने लिख दिया। वार्ड 1 और 2 हमारे पास है खेड़ी के, और इसमें सदस्य पे टिक लगा देंगे क्योंकि सदस्य का बना रहे हैं हम। सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक वो आपकी वोटर लिस्ट में मिलेगा, मैंने 390 ले लिया, 390 से सदस्य के लिए निर्वाचन। तो देखिए इस तरह से आपको भरना है। उसके बाद मतदान स्थल क्रमांक और नाम 390 प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 1 खेड़ी आप लिख देंगे। उसके बाद पहला कॉलम आएगा आपका, देखो इसमें हमें जो वार्ड के लिए बनाएंगे उसमें हमें वार्ड दिखाने पड़ेंगे कि हमें किस वार्ड के कितने मतपत्र मिले, कितने हमने यूज नहीं किए और कितने हमारे यूज हो गए। अब देखिए मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या 0001 से 450 तक वार्ड 1 के हमें मिले, 0451 से 800 तक हमें वार्ड 2 के मिले, कुल मिले हमें 800। उसके बाद ये तो मिले हुए हो गए। उसके बाद उपयोग में न लाए गए यानी जो हमारे बच गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात जो मतदाता को नहीं दिए गए, तो हम मान लीजिए हमने वार्ड 1 में हमारे 350 तक हमारे यूज हो गए वार्ड 1 में, तो 351 से 450 तक हमारे पास जो बच गए ये वार्ड 1 के बच गए। और वार्ड 2 में मान लीजिए हमारे 700 तक, 451 से लेकर 700 तक हमारे यूज हो गए, तो 0701 से 800 तक वार्ड 2 में हमारे लग गए, यानी कुल हमारे 200 बच गए। 100 उसमें बच गए, 100 उसमें बच गए। ये आपके कम बढ़ती संख्या हो सकती है, उसको आप अपने अनुसार कर लीजिए, यानी 200 हमारे बच गए, कुल संख्या हमारी 200 आ गई। उसके बाद प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, कितने प्रयोग में आए, कुल 600 आए, 1 में से 2 को घटा देंगे, 600 वोट हमारी पड़ी। ये मान के चलिए, मान लीजिए हमारी 600 वोट पड़ी, तब की कंडीशन है, क्योंकि इसकी मदद से आपको बनाना है, सेम एज इट इज नहीं लिखना। उसके बाद बात आती है मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी पे नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या, तो इसमें आपके 3 कॉलम है, रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक। वैसे बहुत कम संभावना होगी जिनको आप रद्द करेंगे, और कोशिश यही रहे आपकी कि रद्द ना करने पड़े तो ज्यादा बेटर होगा। मैंने तो आज तक रद्द नहीं किए, क्योंकि रद्द किए ऐसे कोई आते नहीं, क्योंकि हम पहले देख लेते हैं, संख्या भी सही होती है। कोई रेयर केस होती होती है तो आप उसका क्रमांक लिख देंगे और उनकी संख्या लिख देंगे, और अगर नहीं रद्द किए तो यहां पे नील लिख देंगे, दोनों में कोशिश कीजिए कि रद्द ना हो। दूसरा, निवेदित मतपत्रों की संख्या व क्रमांक। मान लीजिए निवेदित मतपत्र आपके आ गए, वैसे तो कोई नहीं निवेदित मतपत्र होगा, तो मैंने तो यहां पर नील लिख दिया। आप अगर क्रमांक लिखेंगे तो क्रमांक और संख्या आपको यहां लिखनी पड़ेगी। वैसे कोशिश कीजिए, क्योंकि जो निवेदित मतपत्र वाला आता है टेंडर वोट वाला, तो आप उसे कहिए भाई हम तुम्हारी वोट तो गिरवा देंगे, जब आपकी पहले वोट गिर गई आप या तो शाम को आ जाइए तो बेटर होगा, क्योंकि वो शाम को फिर आएगा ही नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। और या आप बता दीजिए भाई हम तुम्हारा मतपत्र, लेकिन आपकी वोट ना तो बैलेट बॉक्स में गिरेगी और ना ही वो काउंट होगी। और जब उसे आप इतना बता दो काउंट भी नहीं होने की, फिर मेरी वोट का फायदा क्या भाई, नो क्यों परेशान हो गया बिना मतलब, गिर गई तो गिर गई, क्या करें। इस तरह से उसे समझा दीजिए, और उसके बाद भी नहीं मानता तो आप उसका निवेदित मतपत्र आप सबसे लास्ट वाला उसको देके उसका चुनाव करा दीजिए, क्योंकि निवेदित मतपत्र आपके अलग लिफाफे में जाते हैं
तो उसमें अलग लिफाफे में रखने हैं और उनकी काउंटिंग तब होती है जब बराबर वोट आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन बहुत कम होती है। तो निवेदित मतपत्रों की संख्या व क्रमांक कोशिश कीजिए नील ही रहे, नील नील मैंने कर दिया। उसके बाद मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, ये भी बहुत कम होता है क्योंकि काफी चेक किए जाते हैं, तो ये भी मैंने नील कर दिए दोनों की, मुद्रण की और लेखन की कोई त्रुटि नहीं है, नील नील। तो उसके बाद योग कै खे गे, अगर आपका इनमें से कोई सा है तो योग करके यहां लिख देंगे और नहीं है तो योग इनका नील आ जाएगा। यहां पर भी आप नील लिख दीजिए, मैं भूल गया से। और मत पेटी में डाले गए मत 3 में से 4 घटा दो, 600 में से नील घटा दिया तो 600 हमारा आ गया। उसके बाद यहां पर स्थान लिखेंगे, प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 1 खेड़ी 19/4/2021, नवीन सिंह सहायक अध्यापक, और पार्टी संख्या मैंने लिख दी। तो ये आपका पहला हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की, ग्राम प्रधान पद हेतु। इसमें आपको इसी तरह से लिखना, ग्राम पंचायत खेड़ी, और खेड़ी का कोई वार्ड तो होता नहीं, जो प्रधान का कोई वार्ड नहीं होता, तो इसमें वार्ड हमें नहीं लिखना है। और प्रधान ग्राम पे टिक करेंगे। और उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक क्या है, 390। उसके बाद मध्य स्थल क्रमांक 390, प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 1 खेड़ी। उसके बाद मतदान स्थल कितने प्राप्त हुए, 001 से मान लिया 800 तक हमारे प्राप्त हुए, कुल 800 हो गए। उपयोग में लाए गए, क्योंकि इसमें आपको वार्ड नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। उपयोग में न लाए गए मान ले 600 तक हमारे गिरे, 601 से 800 तक हमारे बच गए, कुल हमारे 200 बचे। प्रयोग में लाए गए 200, तो इसमें भी अगर उसमें सबका नील रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि आपने वार्ड मेंबर सदस्य के नील रहे और बाकी के नील नहीं हुए, तो ये भी आपके लगभग नील रहेंगे, तो इनको मैंने नील कर दिया सबको। और 5 नंबर पे आपका 600 आ गया। ये आपका इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु। हो सकता है इसमें आपके 1 या 2 वार्ड आ जाए, वैसे तो कोशिश यही रहती है कि 1 ही वार्ड होता है, 1 वार्ड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 वार्ड होगा तो ये भी आपको उसी तरह से करना होगा। मान लीजिए मैंने खेड़ी वार्ड 1 और 2 390 निर्वाचन क्षेत्र पंचायत पे टिक करेंगे, मतदान स्थल क्रमांक 390, प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 1 खेड़ी। उसके बाद कितने प्राप्त हुए, मान लीजिए 00 से, ऐसा नहीं है कि आपके 1 नंबर से प्राप्त हो, किसी भी नंबर से प्राप्त हो सकते हैं, तो मैंने इसमें लिख दिया 00 से 00550 तक हमें वार्ड 1 के मिले, 00551 से 00900 तक वार्ड 2 के मिले। ऐसा भी जरूरी नहीं कि वार्ड 1 का जो क्रमांक है आगे वार्ड 2 में भी वही क्रमांक चले, तो आप क्रमांक आप अपने अनुसार लिखिए जो आपको मिले हुए हैं। कुल 800 हो गए आपके। उपयोग में न लाए गए, मान लीजिए 450 तक के हमारे गिर गए वार्ड 1 में, 451 से 550 के वार्ड 1 में बच गए। और वार्ड 2 में आपके 800 तक गिर गए, तो 801 से 900 तक वार्ड 2 में हमारे बच गए, कुल 200 हमारे बच गए। तो प्रयोग में लाए गए हमारे 600 हो जाएंगे। रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या नील हो जाएगी सब चीज, इसको नील कर देंगे और मतपेटी में डाले गए आपका 600 आ जाएगा। और इसमें आपका स्थान, तारीख, नाम, सहायक अध्यापक, ये सब आप लिख देंगे। उसके बाद जिला पंचायत, जिला पंचायत में आपको वार्ड अलग होगा, ये वार्ड नहीं होगा जो वार्ड 1-2 गांव का होता है, जिला पंचायत का अलग वार्ड होता है, तो उसमें वो वार्ड लिखना पड़ेगा। खेड़ी मान लीजिए आपके वार्ड नंबर 32 से कोई खड़ा है, 32 आपके गांव का वार्ड पड़ता है, वार्ड जिला पंचायत का। निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक जो भी कुछ क्रमांक होगा आपकी वोटर लिस्ट में होगा, 390 के सदस्य के पद के लिए थे। और मध्य स्थल क्रमांक 390, प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 1 खेड़ी। और पीठासीन द्वारा प्राप्त इसमें लिख देंगे, कितने यूज हुए ये लिख देंगे, आपके 600 यूज हुए ये नील कर देंगे, और इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। तो साथियों मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके साथ साथ आपको जिस चीज की वीडियो चाहिए, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपकी क्या समझ में नहीं आ रहा है, किस चीज की वीडियो आपको चाहिए, उस चीज की वीडियो मेरी कोशिश रहती है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी चुनाव के दौरान हमारे किसी भी शिक्षक साथी को कोई भी समस्या ना हो। अगर आपको समस्या आती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्या का सुधार करने की। क्योंकि 2 दिन मेरी भी ड्यूटी है, तो 2 दिन तो मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सभी वीडियो के माध्यम से हर बात से अवगत करा दूं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना। इसके साथ साथ इसकी पीडीएफ भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी तो वो पीडीएफ भी मैं इसमें कोशिश करूंगा डाल दूं। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।